एक दौर पुरसुकून और हसीन रियासत थी जहां सुबह की धूप हमेशा नर्म रोशनी के बहाव के साथ फैलती थी। इस रियासत का हर कोना दिलकश चमक से लबरेज था। जंगलात के घने दरख्तों से लेकर सुनहरी पहाड़ियों तक सब कुछ एक ऐसी खामोश रूहानी जिंदगी में सांस लेता था जिसे देखकर लगता था जैसे वक्त भी अपना कदम हल्का कर देता हो। हवा मीठी रोशनी का झूला बनकर दरिया के किनारे किनारे बहती और दरख्तों की चोटियां सुबह के नूर में गोया सुनहरे ताज पहन लेती थीं। इस हसीन दुनिया में हर शय में एक गहरा जादू छुपा था। ज़मीन की फुसफुसाहट में, हवा की रूह में, पानी की लहरों में और उन सितारों की धड़कन में जो रात के आसमान को मुसलसल चमकाते रहते। रियासत के लोग इस नूर को बरकत की निशानी समझते, मगर कोई नहीं जानता था कि ये चमक कहाँ से जन्म लेती है। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि इस कुदरती हसीन तस्वीर के मरकज़ में एक ऐसी रोशनी रहती है जो न सिर्फ रियासत को ज़िंदा रखती बल्कि उसकी तकदीर का राज भी अपने अंदर महफूज करती। जंगलों के बीच जहां हवा चमकती हुई रेती उठाकर हवा में मिलाती, अनोखे फूल रोशनी की चिंगारियों की तरह चमकते। दरियाओं में से निकलती सुनहरी परछाई ऐसे लहराती जैसे कोई पुरानी कहानी पानी में लिख रही हो। इस हसीन मंजर में फिर भी एक गहरी बेचैनी छुपी थी, एक ऐसी सांस जो वक्त के साथ भारी और फिर हल्की होती थी, जैसे रियासत किसी इंतज़ार में हुई, किसी रोशनी के उठने का पल देख रही हो। और ये रोशनी थी एक शहज़ादी। रियासत के दिल में एक खूबसूरत कसर था जहाँ एक जवान शहज़ादी रहती थी। उसकी पहचान उसकी जुल्फ़ों में छुपी थी, लंबी चमकती सुनहरी जुल्फ़ें जो सिर्फ रोशनी को वापस नहीं करती थीं बल्कि अपनी रोशनी अपने आसपास फैलाती थीं। उसके बाल किसी आम इंसान की खूबसूरती नहीं थे, वो एक पुरअसरार कुदरती ताकत थे जो किसी की ज़िंदगी को रोशन भी कर सकते थे और अंधेरों में भी ढल सकते थे। अक्सर लोग कहते कि जिसने उसके बालों को छू लिया उसकी किस्मत बदल जाती, कभी नेक, कभी सख्त, कभी रोशन, कभी बोझ से भरी। यह कुदरत लोगों के लिए एक मौजज़ा थी, मगर शहज़ादी के लिए एक जंजीर। कसर के चमकते रास्तों पर चलती हुई उसकी जुल्फ़ें धीमी रोशनी में ऐसे चमकतीं जैसे सुनहरी नदी बह रही हो, मगर इस रोशनी के पीछे उसकी एक खामोश कसक महसूस होती थी, उसका बोझ, उसका डर और वो तन्हाई जो सिर्फ उसी को महसूस होती। जिस दुनिया को वो रोशन करती थी वही दुनिया उससे छुपने पर मजबूर करती थी। बड़े हालों में, शीशे के रोशन कमरों में, जंगलत की गहराई तक जाते हुए रास्तों पर जहाँ जहाँ वो गुजरती रोशनी फैल जाती, मगर जब वो अपनी जुल्फ़ों को छूकर सोचती उसे लगता कि वो किसी के लिए नेमत नहीं बल्कि एक बंधन है। दुनिया उसको नूर के रूप में देखती थी, मगर वो अपने अंदर गिरती हुई सायों को महसूस करती। आखिर एक दिन जब सुबह की रवानी कसर में फैली, शहज़ादी ने महसूस किया कि उसे अपने दिल की तलाश में निकलना होगा। उसने पहली बार अपने आप को कसर की दीवारों से बाहर कदम रखते देखा। सुनहरी जंगलत, चमकते दरिया और रोशनी से भरे रास्ते उसके आगे खुलने लगे। हर कदम पर उसकी जुल्फ़ें बह रही थीं, कभी रोशन, कभी बोझ बनती हुई। इस सफ़र की शुरुआत अब हुई थी और इसके साथ ही उसकी असली कहानी भी। शहज़ादी कसर की हिफाजती दीवारों से काफ़ी दूर आ चुकी थी। अब रियासत के दायरा से निकलकर वो उन जंगलों में थी जहां ज़मीन के नीचे छुपी हुई रोशनी सांस लेती थी। हर दरख्त की चाल पर, हर पत्ते की लकीर में, हर पत्थर के अंदर एक आंख मिलासा राज महफूज लगता, जैसे ज़मीन खुद उसकी आमद का इंतज़ार कर रही हो। जब भी उसके सुनहरी बाल हल्के से हिलते, हवा में चमकदार ज़र्रात जगती और जंगल की गहराइयों तक कोई पुरसुकून लहर फैल जाती। धीरे धीरे उसके कदमों के नीचे ज़मीन बदलती गई। पहले नरम घास थी, फिर जादू भरी जड़ें जो रोशनी में चमकती थीं, फिर ऐसे पत्थर जिनका रंग अंधेरे में भी मध्यम नहीं पड़ता। दरिया की जगह अब रोशनी का नहर था, पानी नहीं मगर एक बहने वाली चमकती सूनी दरिया की लहरें जो उसके बालों का अक्स लेकर लहराती। जब उसके सुनहरी बाल हल्के से उस रोशनी को छूते तो लहरें गोया जिंदा होकर आसमान की तरफ उठने लगतीं। सब कुछ सुंदर था, मगर इस खूबसूरती में एक अजीब सा दबाव भी पैदा हो रहा था, जैसे ज़मीन ने बोझ ज़्यादा उठा लिया हो। उसका हर कदम जंगल की रूह को जगा रहा था। पुराने दरख्तों की तनों पर उगती हुई लकीरें अचानक चमकने लगतीं, पत्थरों पर बने हुए अजीब निशान रोशनी से भर जाते और आसपास की हवा में एक गहरी धड़कन सी महसूस होती,
शहजादी ने पहली दफ़ा महसूस किया कि उसके बाल सिर्फ कुदरत का इनाम नहीं, बल्कि इस पूरी ज़मीन को जोड़ने, जगाने और हिला देने वाली चाबी हैं। हर जगह जहाँ वो गुजरती, जगती हुई मिट्टी उसका रास्ता पहचानती, मगर साथ ही साथ उसे और गहरा और दूर बुलाती जाती। आगे चलकर जंगल पतला नहीं बल्कि और गहरा हो गया। धूप कम मगर रोशनी ज़्यादा। दरख्तों की जड़ों से, फूलों की आँखों से, मिट्टी के अंदर से। कहीं कदीम पत्थरों का दायरा था जहाँ उन पर बने हुए पुरअसरार नक्श हल्की सी रोशनी में सांस लेते थे। जैसे ही शहजादी के सुनहरी बाल उनके करीब से गुजारे, वो नक्श एकदम से पुरजोश हो उठे। जादू का दौर तेज हो गया। ज़मीन के अंदर सोई हुई क़ुव्वतें जाग रही थीं और सब कुछ उसकी जुल्फ़ों के साथ बंधा हुआ था। जल्द ही जंगल का सुकून तूफ़ानी सूरतों में बदल गया। आसमान पर बादल घिरने लगे, लेकिन इन बादलों में पानी नहीं बल्कि सुनहरी बिजली की लकीरें नाच रही थीं। हवा तेज हुई, पत्थर हिलने लगे, पुराने पेड़ झुक झुक कर उसकी रोशनी को देखने लगे। शहजादी को एहसास हुआ कि उसके बालों का जादू अब सिर्फ फूल खिलाने या रोशनी फैलाने तक महदूद नहीं रहा। अब ये ज़मीन की गहराइयों को भी हिला रहा था, जैसे हर सांस के साथ एक नया तूफान तैयार हो रहा हो। जब वो पहाड़ों के दरमियान खुलती हुई पुरअसरार राहों तक पहुंची, तो नीचे गहरा अंधेरा था जहां रोशनी सिर्फ उसके अपने बालों से निकलती थी। गुफाओं का सीना सुनहरी ज़र्रात से भरने लगा। कहीं बुलंद शीशे जैसे सुफूफ चट्टानों से निकले जो उसके बालों की रोशनी को हज़ारों टुकड़ों में तोड़कर वापस उस पर बरसाने लगे। वो जहाँ जहाँ बढ़ती, कमरे जागते गए, दीवारें सांस लेती गईं और मिट्टी के अंदर छुपे नक्श ताकतवर होते गए। मगर इस सब के बीच उसका अंदर भरने लगा, खुशी से नहीं, बोझ से। पहले वो समझती थी कि उसके बाल सिर्फ रियासत के लोगों की किस्मतें बदलते हैं। अब उसे महसूस हुआ कि ये पूरी दुनिया के मिजाज को हिला सकते हैं। जब वो कदीम सुतून के दरमियान खड़ी हुई, जहाँ ज़मीन के नक्श चमक कर फिर अंधेरे में डूबते, उसे खौफ आया कि कहीं वो खुद इस कुदरत के सामने छोटी ना पड़ जाए। गुफाओं में गहरे उतरते उतरते जादू भी बदलता गया। पहले मोहतात, फिर ताकतवर, फिर बेकरार। कभी उसके नज़दीक आने पर शीशे जैसे पत्थर जल उठते, कभी ज़मीन के अंदर से सुनहरी लहरें निकलकर हवा में चक्कर काटने लगतीं। उसके सुनहरी बाल हर जगह असर छोड़ रहे थे, मगर अब वो असर कभी नरमी से, कभी सख्ती से ज़मीन को छू रहा था। कभी हर चीज़ रोशन, कभी सब कुछ कांप उठा। आखिर वो ऐसे कमरों में जा पहुंची जहां हवा भी जैसे बोझ से भारी थी। दीवारें धड़कती हुई दिल की तरह रोशनी छुपाती और फिर छोड़ देती। ज़मीन में डोरियां चमककर फिर बुझ जाती। उसके कदम आहिस्ता हो गए, सांस भरी, और उसके बाल जो कभी आज़ादी से उड़ते थे, अब खुद उसे खींचते हुए आगे बढ़ा रहे थे, जैसे वो इन जड़ों, सितारों और नक्शों की कैद बन चुकी हो। इस लम्हे तक उसे रोशनी ने हमेशा दोस्तों की तरह घेरे रखा था, लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि ये रोशनी उसकी हिफाजत से ज़्यादा उसका इम्तिहान ले रही है। गुफा के अंधेरे में घूमती हुई रोशनियों, टूटते पत्थरों और जागती ज़मीन के दरमियान शहजादी को पहली दफ़ा ये एहसास गहरा होकर चुभा। उसके सुनहरी बाल सिर्फ कुदरत का तोहफ़ा नहीं, एक ऐसा बोझ भी है जिसे वो चाहे भी तो छोड़ नहीं सकती। यहीं से उसकी रूह का असली इम्तिहान शुरू हुआ। जिस सफ़र ने पहले रोशनी का रंग दिखाया था, वो अब बोझ का साया बन चुका था। शहजादी की चमकती जुल्फ़ें, जो कभी जंगल को जिंदा करती थीं, अब बोझ से नीचे गिरती जा रही थीं। गुफाओं के ठंडे पत्थरों पर वो बैठी थी और उसके बाल पहली बार अपना नूर खो रहे थे। उनका चमकना, उनका लहराना, सब धीमा पड़ गया। हर सांस, हर लम्हा जैसे उसकी ताकत छीन कर लाए। वो पहली दफ़ा महसूस कर रही थी कि रोशनी भी कभी कभी बोझ बन जाती है। जंगल की हवा भी उसके साथ उदास हो चुकी थी। पहले जो फूल उसकी आमद पर खिल उठते थे, अब वो सिर्फ हल्का सा नूर फेंक कर चुप हो जाते। दरिया की सतह, जहाँ कभी उसके बालों का अक्स सुनहरी लहरें पैदा करता, अब बस कमज़ोर हल्का सा चमक लाई बैठी थी। जहाँ वो गुजरती, रोशनी का रंग धीमा पड़ जाता, जैसे कुदरत भी उसकी थकन का बोझ महसूस कर रही हो। जब वो क्लिफ के किनारे पर खड़ी घिरे हुए जंगल को देख रही थी, उसे महसूस हुआ कि वो खुद भी अंधेरों में डूब रही है। उसके बालों का नूर, जो कभी आसमान तक पहुंच जाता था, अब बस कुछ कतरों की तरह झिलमिलाता और फिर ख़त्म हो जाता। रियासत के लोग कभी नहीं जानते थे कि नूर रखना कितना मुश्किल है,
कि एक चमक को जिंदा रखने के लिए कितनी रूह जलती है। वो जंगल के दरमियान घास पर लेट गई और पत्ते उसकी सांसों की गर्मी से मूंद गए। आसमान पर सब कुछ ठहरा हुआ था। उसकी जुल्फों ने पहली बार बेहिस होकर मिट्टी को छुआ। न कोई चिंगारी, न कोई चमक। उसने आंखें बंद कर ली। एक गहरी थकन थी, रूह तक को भारी कर देने वाली। कुछ पल ऐसे गुजरे जहां लगता था कि शायद उसका नूर हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा हो, मगर कुदरत कभी पूरी तरह आस नहीं छोड़ती। एक सुबह जब पहली रोशनी ने फूलों के किनारे को छुआ, एक हल्की सी चमक उसके बालों में से गुजर गई, जैसे जंगल ने उसे याद दिलाया हो कि अंधेरा कभी आखिर नहीं होता। पहले सिर्फ एक फूल खिला, फिर एक और, फिर मिट्टी ने हल्के से रोशन जर्रात हवा में उठाए। उसकी जुल्फों में एक नरम सा रंग लौटना शुरू हुआ। कमज़ोर था मगर सच्चा था। जब उसने दरिया के पास बैठकर अपने बालों को हल्का सा पानी में छुआ, पानी के अंदर सुनहरी हल्के बन गए। रोशनी धीरे धीरे वापस आ रही थी, ज़ोर से नहीं, शिद्दत से नहीं, बल्कि मेहरबानी से। जिस जंगल ने कभी उसका इम्तिहान लिया था, अब वही उसे संभाल रहा था। परिंदे वापस दरख्तों पर उतर आए। तितलियां उसकी जुल्फों के गिर्द आहिस्ता से मंडलाना शुरू हो गईं। वो मुस्कुराई नहीं, मगर उसे महसूस हुआ कि मुस्कुराहट का सिला दोबारा उसकी रूह की तरफ लौट रहा है। जिस वक्त उसने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर पूरी रियासत को देखा, सूरज के नए रंग उस पर बेताब होकर चमकने लगे। उसकी जुल्फों में रंग अब सिर्फ चमक नहीं बन रहा था, कुदरत की सांसें बनकर उभर रहा था। और जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, मिट्टी ने खुद उसकी रोशनी का जवाब दिया। फूल एक बार फिर से खिलने लगे, जंगल जाग उठा, मगर उस नूर के साथ ही एक और गहरी कुव्वत भी जाग गई, वो जो कभी छेड़ी नहीं गई थी। आसमान का रंग एकदम से बदला और सुनहरी बिजली की झलकें चमकने लगी। ज़मीन के पुराने नक्श रोशनी से भर गए। दुनिया जैसे एक लम्हे में सांस रोककर उसके फैसले का इंतज़ार कर रही थी। ये वो पल था जहाँ से क्लाइमैक्स का नूर उभरना शुरू हुआ। उसकी जुल्फों ने कभी इतनी ताकत महसूस नहीं की थी। जब रोशनी फूटी तो रास्ते, पहाड़, जंगलात सब गोया आगे नूर बन गए। पुराने सुतून ने रोशनी के साथ घूमना शुरू कर दिया। आसमान ने अपना दामन फैलाकर उसके बालों की शिद्दत को अपनाया। ये सब कुछ सिर्फ एक बात का इशारा था। शहजादी अब वो नहीं रही जो जंगल में थकी हुई भटक रही थी। वो अब अपनी तकदीर के दरमियान खड़ी थी, और अब रोशनी को सिर्फ रवा नहीं होना था, फटना था। रोशनी का तूफान जो कभी बेकाबू होकर ज़मीन को हिला रहा था, अब धीरे धीरे एक नर्म सा निज़ाम बनकर उतर रहा था। जंगल में फिर से फूल खिलने लगे, दरिया अपनी चमक वापस पा गए, और पेड़ों के तनों में से वो सांस सुनाई देने लगी जो सिर्फ सुकून की अलामतें होती हैं। आसमान भी अब बेचैन न था। जिसे कभी सुनहरी बिजली ने चीर दिया था, वो अब गुलाबी धुंध और नर्म अंबरी रोशनी का लिबास ओढ़कर मुसलसल नर्म सा चमक फैला रहा था। शहजादी इसी नई रोशनी के दरमियान ठहरी थी, सियासी कुदरत की हामिल नहीं, बल्कि एक ऐसी नूरानी कुव्वत की मबलग जिसने दुनिया का मिजाज बदल दिया था। उसके सुनहरे बाल अब पहले की तरह बहते हुए नहीं, बल्कि एक पुरसुकून दरिया की तरह झड़ते, हर लहर में अपनी कामयाबी का एक नर्म एहसास साथ लिए। पहले वो इन बालों को बोझ समझती थी, मगर अब उसे महसूस होता था कि इन्हीं के ज़रिए उसकी रूह को मुकम्मल होने का रास्ता मिला है। जंगल उसके कदम देखकर जी उठता। जहाँ वो गुजरती, मिट्टी के ज़र्रात सुनहरी रोशनी बनाकर बारिश के कतरों जैसे हवा में तैरने लगते। तितलियाँ फिर से उसके बालों के गिर्द रक्स करती, और छोटे जानवर अपनी छुपने की आदत भूलकर उसकी रोशनी से गर्माहट लेने लगते। किसी वक्त वो इन सब से बेताल्लुक़ थी, आज वो उन सब का मरकज़ रग रही थी। दुनिया का हर कोना जैसे उसकी ज़िंदगी का शुक्रगुजार हो। दरिया के किनारे पर उसकी जुल्फ़ों ने हल्की सी चमक पैदा की, तो पानी के साथ बहते फूल फिर से खिल उठे। पहले जो लहरें उसकी रोशनी से लरसती थीं, अब वो आहिस्ता आहिस्ता रोशनी के नक्श बनाकर फैल रही थी। इस नूर में कोई बेचैनी नहीं थी, अब इसमें प्यार था, सुकून था, और एक घर सा दर्द आसान सा एहसास था। फिर वो रियासत के उन रास्तों तक आई जो कभी नर्म सूरज की रोशनी में लपेटे रहते थे। अब उन पर उसके बालों की चमक गोया एक नई तारीख लिख रही थी। हर दरख्त के पत्ते, हर पत्थर, हर फूल ने उसकी कुदरत को एक दफ़ा फिर महसूस किया। रियासत दोबारा जिंदा थी, और इस बार इस रोशनी का जश्न चल रहा था। जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंची तो पूरी रियासत उसके सामने एक चमकता हुआ मंजर बनकर फैल गई।
दरिया सुनहरी रंग में चमक रहे थे, जंगल गहरी हर भरी रोशनी से भर गया था और आसमान ने अपनी सारी रंगेशाएं मिटाकर नूर का दामन फैला दिया था। रियासत, जो कभी अंधेरों और बेचैनी के दरमियान बेकरार थी, अब उस रोशनी का घर लग रही थी जो शहजादी ने कायम की। शहजादी ने एक गहरी सांस ली। उसकी जुल्फों से एक नर्म सा उजाला निकला जो हवा में फैलकर पूरे वादी को एक बार फिर रोशन कर गया। ये रोशनी जोरवार नहीं थी, ये अमन की रोशनी थी, वो रोशनी जो कहर नहीं रहमत होती है। रात को जब वो चमकती हुई घास पर लेटकर आसमान देख रही थी, सितारे उसके बालों की चमक के हमरा रोशनी के नक्श बनाने लगे। हर सितारा, हर हवा का झोंका, हर फूल जैसे उसकी रूह से बात करता था। कायनात का हर कोना गोया कह रहा था, तूने अपना बोझ नहीं उठाया, तू रोशनी बननी है और रोशनी का बोझ कभी बोझ नहीं होता। आखिरी मंजर में जब वो एक चमकती हुई शाख के नीचे बैठी, उसके सुनहरी बालों ने आखिरी बार हल्की सी चमक उछाली। वो रोशनी आसमान की तरफ बढ़ती गई, फिर सितारों में घुल गई। रात का नक्श मुकम्मल हो चुका था। रियासत ने अपनी रोशनी पाली और शहजादी ने अपनी आज़ादी।